क्या भारत जल्द ही WPI को अलविदा कहने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो महंगाई मापने का तरीका, GDP की गणना और सरकारी नीतियों तक में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल भारत सरकार ने मुद्रास्फीति मापन प्रणाली को अधिक आधुनिक और सटीक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 15 जून 2026 को थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करेगा, जिसका आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। इसके साथ ही पहली बार व्यापक स्तर पर उत्पादक मूल्य सूचकांक भी जारी किया जाएगा और अगले 5 वर्षों तक WPI और PPI दोनों समानांतर रूप से जारी किए जाएंगे, जिसके बाद 2031 तक WPI को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना है। नई WPI श्रृंखला में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु बिजली जैसे नए एवं उभरते क्षेत्रों को शामिल किया गया है। साथ ही कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को प्राथमिक वस्तुओं से हटाकर ईंधन एवं ऊर्जा समूह में रखा गया है, जिससे ऊर्जा कीमतों का बेहतर विश्लेषण संभव होगा। भार निर्धारण की पद्धति में भी बदलाव किया गया है और अब सकल उत्पादन मूल्य के आधार पर भार तय किए जाएंगे। सरकार के अनुसार PPI वैश्विक मानकों के अनुरूप अधिक व्यापक और उपयोगी सूचकांक है। इसमें उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतों और उत्पादन के लिए चुकाई जाने वाली लागत दोनों को मापा जाएगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि बढ़ती उत्पादन लागत अंतिम उत्पाद की कीमतों को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके अलावा पहली बार बैंकिंग, बीमा, रेल, हवाई परिवहन और दूरसंचार जैसी सेवाओं को भी सर्विस PPI में शामिल किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है, जबकि WPI केवल वस्तुओं की कीमतों को मापता है। ऐसे में PPI अर्थव्यवस्था में मूल्य परिवर्तनों की अधिक संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करेगा। IMF सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थान लंबे समय से भारत में PPI लागू करने की सिफारिश कर रहे थे। हालांकि इस बदलाव के सामने डेटा संग्रह, सेवा क्षेत्र की कीमतों के सटीक आकलन और उद्योगों द्वारा नई प्रणाली को अपनाने जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। फिर भी यह सुधार भारत की आर्थिक और सांख्यिकीय व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: संशोधित WPI का नया आधार वर्ष क्या है? A 2011 से 12, B 2015 से 16, C 2020 से 21, D 2022 से 23,